कानपुर के सचेंडी दुष्कर्म कांड में फरार चल रहे आरोपी दरोगा अमित मौर्य पर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पहले से ही पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन लंबे समय से फरार रहने के चलते इनाम की राशि बढ़ाकर कार्रवाई को और तेज कर दिया गया। देखिए, जो इसमें 2 अभियुक्त थे, इसमें से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो दूसरा अभियुक्त है वो पुलिसकर्मी था जो कि अभी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें जहाँ-जहाँ पे संभावना है वहाँ दबिश दे रही हैं और हम लोग बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें जो फरार पुलिसकर्मी है उसके ऊपर 50,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। इसके अलावा कल जब स्थानीय स्तर पे भ्रमण किया गया तो ये पाया गया कि जो वर्तमान जो चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा भी लापरवाही बरती गई थी, जिसके लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। जो स्थानीय एसीपी थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है और इस संदर्भ में अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आज हम मौजूद है सचेंडी थाने के शंकरपुर नगर में, जहां कुछ दिनों पहले 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना होती है। रेप की घटना करने वाला और कोई नहीं, पुलिस विभाग के अधिकारी और एक यूट्यूबर भी है उसमें, तथाकथित यूट्यूबर भी शामिल है। आज हम उसी परिवार के साथ मौजूद है। ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करते हैं। लड़की का भाई भी हमारे साथ है। क्या हुआ था, ऐसा क्या घटना हुई थी? सर, हमारी जो बहन है, मान लो शौच के लिए गई होगी। भैया हमारा ड्यूटी करता है, उसकी जल्दी छुट्टी हो गई, मतलब मालूम नहीं था, तो छुट्टी बगल के कंपनी में करता है झुनझुन वाले। लौट के आया, जब उसने मतलब देखा कि बहन सो रही है कि नहीं, 11 बजे के लमसम, छोटी वाली बहन नहीं थी हमारी। तो ये हुआ कि हमें उसने जगह फिर ढूंढने गए दोनों लोग, काफ़ी देर देखते रहे, मिली नहीं। फिर देखा कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो है, पीछे हमारे घर के पीछे पुलिया पड़ती है, दिखा दीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये घर आके पीछे खड़ी हो गई है। खड़ी होने के बाद सर उसमें क्या बोलते हैं कि वो हम दोनों भाई गए लाइट जला के। हमने बोला कि मान लो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया आप? तो बोले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसमें पीछे जो है गाड़ी के पुलिस का डंडा और कैप रखी थी, और वो पुलिस वाले अंकल थे। मान लो हमें नाम तो पता नहीं था, क्योंकि हमने उनको कभी नहीं देखा था। फिर उन्होंने बोला उतर के आऊँ क्या? मैंने कहा नहीं सर, उतर के मत आइए, हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। बोले जाओ। फिर हम लोग चले आए, यहाँ खड़े होकर के देख रहे थे, कम से कम 45 मिनट वो गाड़ी खड़ी थी। फिर जब उल्टा सीधा करके हमारी बहन कैसे भी आई होगी, तो उससे हमने पूछा, हमने कहा बेटी कहाँ थी? तो उसने बताया कि भैया हमारा मुंह दाब के वो लोग उठा ले गए थे और बोले अगर घर पे बताओ तो जान से मार देंगे। तो उन्होंने कहा किसने कहा जानते हो? बोली जानते नहीं है, लल्लू का भतीजा है। तो ये हुआ कि ठीक है, हम अभी FIR कर रहे हैं। रात में हमने 112 पे कॉल किया। कॉल करने के बाद प्रशासन आई, फिर सुबह चौकी गए हम 11:30 बजे। फिर रास्ते में उसके भाइयों ने भी घेर लिया, मार जान से मारने की धमकी दी, तो 4 थप्पड़ मारे। फिर सर हम मान लो आराम से। इस मामले में अभी तक की आपको धमकी का भी सामना करना पड़ा, क्या अभी भी वो लग रही नहीं है? नहीं, अब धमकी नहीं मिल रही, पहले मिल रही थी। अब धमकी वमकी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मान लो कि अब यही है कि कार्रवाई हो रही है, जो भी सच है वो उसके साथ जो हुआ है वो हकीकत है, तो उसको न्याय दिलाया जाए, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि यही चाहिए। ये है कानपुर की मित्र पुलिस, जो मित्र पुलिस का दावा तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना से कानपुर पुलिस का छवि भी धूमिल होती है। कानपुर से आज़ादी टीवी के लिए विशाल सैनी।